हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे प्रैक्टिस सेट 9। जैसा कि हम लोग रेलवे प्रैक्टिस सेट 8 पिछले सेट में देख चुके हैं, तो आज का सेट हमारा होगा रेलवे प्रैक्टिस सेट 9वां सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है AU है। AU अर्नब सबसे तन्य धातु है। यह सोना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो सोना का प्रतीक है और सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता की पहचान करें। तो सबसे पहले जो है योग के प्रचार प्रसार के लिए किसे मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार? तो आपका आंसर जाएगा राममणि आयंकर मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट पुणे। किसे मिला है? तो राममणि आयंकर मेमोरियल इंस्टीट्यूट पुणे को मिला है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वनस्पति उत्तक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो कौन सा धारण नहीं करता है? तो आपका आंसर जाएगा दृढ़ उत्तक। क्या जाएगा आंसर? तो दृढ़ उत्तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उस बैंक का नाम क्या है जो वर्तमान में रणवीर सिंह का उपयोग अपने सेलिब्रिटी एंडोसर के रूप में 811 के रूप में नामित बैंक खाता खोलने के लिए कर रहा है? तो आपका आंसर जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि 811 के रूप में अपना बैंक खाता खोलने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम कैसा है? तो बेहद तूफानी है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह संकेत करता है कि मौसम तूफानी है, और जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? तो किसका एसआई मात्रक समान नहीं है? तो बल और दाब का जो है एसआई मात्रक समान नहीं है। किसका समान नहीं है? तो बल और दाब। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वेनम ज्योति सुरेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वेनम ज्योति सुरेखा जो है आपका संबंधित है तीरंदाजी से। किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन से हवाई अड्डा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स सर्वेक्षण 2017 में पहला दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर जाएगा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर। किसे मिला है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर को मिला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है इसका आणविक सूत्र है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्विकलाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्विकलाइम कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ महिला प्रसवर्ग गायक का पुरस्कार जीता है? तो किसे मिला है प्रसवर्ग गायक पुरस्कार? तो आपका आंसर जाएगा ईमान चक्रवर्ती। किसे मिला है? तो ईमान चक्रवर्ती को मिला है यह पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लंदन में 7वें एशियाई पुरस्कारों में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर जाएगा निशा दत्त को। लंदन में 7वें एशियाई पुरस्कार सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निशा दत्त को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से कौन सा तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है? तो कौन सा बैंक है जो PPF प्राप्त करने के लिए पहला बैंक बना है? तो आपका आंसर जाएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है PPF खाता सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा के पास जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है?
तो स्थितिज ऊर्जा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस राज्य के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 295 करोड़ रुपए के 5 नमामि गंगे कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो इसमें से किस राज्य को चुना गया है? तो आपका आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। किस राज्य को चुना गया? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो है नमामि गंगे के तहत 295 करोड़ रुपया देने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो भारत के बारे में सही कथन कौन सा है? आपका आंसर जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में पहली बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका पुस्तक का क्या नाम था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लाइकेन प्लांट डिवीज़न से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट जो है आपका आंसर जाएगा थैलोफाइटा डिवीज़न से संबंधित है। किस डिवीज़न से संबंधित है? तो थैलोफाइटा डिवीज़न से संबंधित है। लाइकेन थैलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनता है? तो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि के द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है। तो वोकल चोट से क्या उत्पादित होती है? तो आपका आंसर जाएगा कंपन। क्या उत्पादित होती है? तो कंपन उत्पादित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को और के बीच में रखा गया है। किसके बीच में रखा गया है सिलिकॉन को? तो आपका आंसर जाएगा सिलिकॉन को रखा गया है एल्युमिनियम और पी के बीच में, एल्युमिनियम के बीच में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के जानवरों में अंडज जानवर कहा जाता है? तो किस प्रकार के जानवर को कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवर को जो अंडज जानवर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो कार्बन के किस मिश्रण में है जो उबलने और तापमान ज़्यादा बनने का ये होता है? तो आपका आंसर जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जो है कार्बन का मिश्रण द्रव्य और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। कार्बन जो है सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन कौन सा तत्व है? तो कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हृदय मांसपेशियाँ होती है। तो हृदय मांसपेशियाँ जो होती है आपका आंसर जाएगा बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। हृदय मांसपेशियाँ बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेट को पूर्ण विखंडन कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट को पूर्ण विखंडन कहा जाता है। किसमें? तो आपका आंसर जाएगा ओनोकोशिया शोषण। ओनोकोशिया शोषण में जो है ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। कौन है? तो कपिल देव का लिखा हुआ है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस भारतीय भूख विरोधी सक्रिय प्रतिभागी को 2017 में इंग्लैंड में क्वींस यंग लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है क्वींस यंग लीडर से? तो आपका आंसर जाएगा अंकिता कवात्रा। अंकिता कवात्रा को जो है क्वींस यंग लीडर से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव। क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव हवा के दबाव को कहा जाता है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। कब हुआ था? यह 1529 में हुआ था और बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन और दूसरा कौन सा देश है? तो एक तो चीन है और दूसरा कौन सा देश है? तो मंगोलिया। कौन सा देश है? तो मंगोलिया है। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया को अलग करता है। किसे अलग करता है? तो चीन और मंगोलिया को। 2017 में प्रहलाद निहलानी के स्थान सेंसर बोर्ड चीफ पर किसने लिया था? तो आपका आंसर जाएगा प्रसून जोशी। किसने लिया था? प्रसून जोशी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कोयला प्रशेषण प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने कोयला प्रशेषण प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? तो सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित राजाओं में से कितने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था? तो राजा चोल ने। राजा चोल के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। किसे कहा है? किसने कहा है? तो पर्सी ब्राउन ने जो है भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। किसे? बृहदेश्वर मंदिर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 में खेल क्रिकेट श्रेणी में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो 2018 में पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो आपका आंसर जाएगा MS धोनी। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2018 में पद्म भूषण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन किसने किया था? तो विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान संख्या 15 होगा। कितना होगा? 15। और 15 किसका परमाणु संख्या है? फास्फोरस का। फास्फोरस का जो है परमाणु संख्या 15 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सर्वोच्च मरणोपरांत सैन्य पदक पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर जाएगा हांगपैन दादा। हांगपैन दादा को जो है 2017 का अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 5 लाख वाली स्वस्थ सहजीवन बीमा योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने जो है किसानों के लिए 5 लाख की स्वस्थ सहजीवन बीमा की घोषणा किए हैं? तो आपका आंसर जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का गवर्नमेंट ने जो है किसानों के लिए सहजीवन बीमा योजना का घोषणा किया है जो कि 5 लाख का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। इसमें है अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमूर्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया है अमूर्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ को संकलित? तो आपका आंसर जाएगा श्री कृष्ण देव राय। किसने किया है? तो श्री कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अंडे देने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाली प्राणी को अभी मैंने बोला था क्या कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन था 7 या 8 क्वेश्चन था आपका। अंडज कहा जाता है। अंडज किसे कहा जाता है? तो अंडे देने वाली प्राणी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
महिलाओं व बच्चों को सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर जाएगा नारी पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नारी पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला एवं बच्चों को सशक्तिकरण के बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो है हमारा अनुरूप चीनी स्कूली लड़का के जैसा है। किसके जैसा है? तो चीनी स्कूली लड़के के जैसा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। तो उत्तक ग्रंथियां जो है वाहिका उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वाहिका। तो उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में बोलन दर्रा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप नहीं है? तो कौन है जो कार्बन का अप्रूप नहीं है? तो आपका आंसर जाएगा कोयला। कोयला जो है कार्बन का अप्रूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और एक ग्रिफिन होता है। ये चारों जो है कार्बन का अप्रूप है, लेकिन कोयला कार्बन का अप्रूप नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीली आबंधी होता है। तो ढीली आबंधी होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए धातु जो है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2017 में निम्नलिखित पुरस्कार कार्यक्रमों में से किस कार्यक्रम में नेहा भसीन को सर्वश्रेष्ठ गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस कार्यक्रम में जो है नेहा भसीन को सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिल्म फेयर। किस कार्यक्रम में? फिल्म फेयर कार्यक्रम में जो है नेहा भसीन को सर्वश्रेष्ठ गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है 2018 में वेद प्रकाश नंदा किसे सम्मानित किया गया था? तो वेद प्रकाश नंदा को जो है पद्म भूषण दिया गया है 2018 में। कब दिया गया इन्हें? तो 2018 में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो है आपका आंसर जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व धरोहर दिवस 2016 का विषय क्या था? यह 18 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस 2016 का क्या थीम था? तो इस बार का थीम 2016 का थीम था खेल की विरासत। क्या थीम था? खेल की विरासत थीम था विश्व धरोहर का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। एक सतही परिघटना है। तो एक सतही परिघटना है आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। एक सतही परिघटना है वाष्पीकरण। कौन है एक सतही परिघटना? तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेलवे सेट 10 के साथ। आज हमारा रेलवे सेट 9 था और नेक्स्ट वीडियो में हमारा रेलवे सेट 10 होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।